हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे पिचुला यानी भगंदर के बारे में। भगंदर किसे कहते हैं, सबसे पहले वो चीज़ को समझाएंगे और क्या क्या उनमें सिम्टम आती है वो दर्शाएंगे। और मेन चीज़ कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो जड़ से भगंदर को ठीक कर दे वो मेडिसिन बताएंगे। जो फेंक फाक नहीं करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, जो मेन मेडिसिन आती है वही मेडिसिन आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप भगंदर कहते किसे हैं इस चीज़ को आप समझिए। भगंदर उसी घाव को कहते हैं, उसी घाव यानी उसी इन्फेक्शन को कहते हैं, उसी घाव को कहते हैं जिस घाव से कंटिन्यू पस बहे, यानी पीप बह, जिस घाव से कंटिन्यू पीप बहता हो उसे भगंदर कहते हैं। यानी हॉल टाइप का बन जाए, कोई भी घाव अगर हॉल टाइप का बन जाता है तो उसको भगंदर कहते हैं, यानी पिचुला कहते हैं। भगंदर पिचुला जो है बहुत दिनों बाद होता है। किसी घाव, पचड़ा घाव कंटिन्यू रहने के कारण जब वो हॉल बन जाता है, कंटिन्यू पीप बहने लगता है, तब जाके पिचुला होता, पिचुला कहते हैं, यानी भगंदर उसको कहते हैं। ये बदन के किसी हिस्से में हो सकता है भगंदर। ख़ास तौर पर आज के डेट में ज़्यादातर जो है पाखाना का जो रास्ता होता है, मलद्वार जो होता है, गुद्दा द्वार होता है, वहाँ आपका मसा टाइप का एक मांस बढ़ता है। पाइल्स के कारण, आपका बवासीर के कारण जो है मांस जो बढ़ता है, वही मांस लॉन्ग टाइम रहने के कारण जो है 10 दिन में 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद जो है उस मसा में पीप बनता है। पीप बनने के बाद जो है फोड़ा टाइप का पीप बनता है। वही पीप जो है निकलने के बाद उसको राहत मिलता है। जब यही मसा 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना के बाद पकना छोड़ दे, वो डेली अगर उस मसा से पीप बहे तो उसको हम कहते हैं पिचुला हो गया है, यानी भगंदर हो गया। यानी भगंदर का मतलब होता है हॉल बन जाना, कंटिन्यू से पीप या पस बहना, इसी को कहते हैं भगंदर। अगर आपको भी ये समस्या है, बदन के किसी हिस्से में भी हो, अगर आपको ये दिक्कत है तो आपके लिए बहुत एक चीज़ इसका जो है बहुत ख़तरनाक जो है अंजाम होता है। ये कुछ दिन के बाद जो है अल्सर के बाद आपको जो है कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, भगंदर में। अगर आपको भी ये समस्या है तो मैं 4 मेडिसिन बता रहा हूँ। आज से आप लेना स्टार्ट कीजिएगा, आपको 24 घंटा में परिवर्तन मिल जाएगा। बहुत अच्छी मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूँ। वो 4 मेडिसिन है आपका, सबसे जो इफ़ेक्टिव और कारगर मेडिसिन है आपका हाइड्रोस्टिस्कैन मदर टीचर। दूसरी मेडिसिन आती है आपका इचिनिशिया मदर टीचर। तीसरी मेडिसिन आती है आपका ऑरम्यूर 30 पोटेंसी। चौथी यानी आखिरी मेडिसिन आती है आपका हीपर सल्फर 6 पोटेंसी। ये 4 मेडिसिन को आप अगर रेगुलर 90 दिन तक पी लेते हैं तो मुकम्मल तौर पर जड़ से आपका भगंदर ठीक हो जाएगा। इनको पीने का जो तरीका है, आपका हाइड्रोस्टिस्कैन और आपका इचिनिशिया मदर टीचर को अगर कोई 10 साल से नीचे का पेशेंट है तो 5 बूंद करके थोड़ा पानी के साथ दिन में 3 बार दीजिए। और हीपर सल्फर और आपका जो है आराम्यूर को 1 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। अगर 20 और 10 साल के बीच का कोई पेशेंट है तो 8 बूंद करके इचिनिशिया और हाइड्रोस्टिस्कैन को दीजिए आधा कप पानी के साथ। और आपका हीपर सल्फर और आपका आराम्यूर को 2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए डायरेक्ट टंग में। अगर 20 साल से ऊपर का कोई पेशेंट है तो आप उसको जो है 13 से 14 बूंद
आधा कप पानी में इचिनिशिया और हाइड्रोक्सिस्कैन को दीजिए और आपका जो है आराम्यूर और हीपर सल्फर को 4 गुण करके डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार दीजिए। और इसमें परहेज़ करना आपको लाजमी है। आपका दही से बनी कोई सब्ज़ी मत दीजिए, पनीर से बनी कोई भी सब्ज़ी मत दीजिए, या आपका जो है टमाटर से बनी कोई सब्ज़ी मत दीजिए। खट्टा बिल्कुल ही नहीं देना। आपका जो है मीट मछली अगर छोड़ दे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। आप जितनी उम्मीद कीजिएगा उससे ज़्यादा ये मेडिसिन आपको फ़ायदा देगी। बहुत अच्छी मेडिसिन है।